Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So we are doing the previous year papers of UPSC CSAT questions. तो 2022 का हमने कर लिया था और 2023 का पार्ट 1 we have discussed. In that we have discussed 5 to 7 questions. So this is the next part of the continuation of 2023 CSAT. ठीक है. So without wasting much time, let's start our. देखो this time what I have arranged that जो भी क्वेश्चंस थे अर्लियर आई वॉज फर्स्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस इन अ हैंड रिटन फॉर्मेट एंड देन सॉल्विंग बट यार इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो डायरेक्ट आई हैव पुट द क्वेश्चंस हेयर. जो क्वेश्चंस थे जैसे ये आया था दिस क्वेश्चन, ये भी देखो एक आया था बट दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1 ऑफ येस्टरडेज वीडियो. ये देखो सेम क्वेश्चन था, इसको हमने डिस्कस कर लिए थे वो भी दोनों मेथड से. तो प्लीज़ एंड इफ़ एनी वन हैज़ नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ और नंबर बेसिक्स तो आप पहले, ठीक है, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस सीरीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं. नाउ आई विल सॉल्व हेयर ओनली लाइव विथ यू, ठीक है, अदरवाइज इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व ऑन माई एंड, देन आई हैव टू स्कैन द नोट्स PDF एंड आई हैव टू मेक द PDF एंड देन आई यूज टू टीच फ्रॉम दैट. बट वो बड़ा हेक्टिक हो रहा है क्योंकि वी हैव टू सॉल्व मोस्टली टिल मतलब 2013 तक के पेपर करने हैं, तो इट विल बी वेरी हेक्टिक. तो इसके लिए आई पुट द क्वेश्चन हेयर डायरेक्टली एंड आई विल सॉल्व लाइव विथ यू. अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो. 7, ये कोई सिंबल दिया है, ये ज़रूरी नहीं है प्लस ही हो, ये बस एक सिंबल दिया है. ये लिखा है 7 प्लस, मान लो चलो 7 + 9 + 10 इज इक्वल टू 8. ये प्लस है नहीं, वैसे कोई सिंबल है, इस सिंबल को 9 में ऐड करा प्लस ये सिंबल है प्लस 10 करा तो 8 आ रहा है. अब क्या लॉजिक होगा यहाँ पे ये देखना है. अब देखो ऐसे लॉजिक आपको PYQs जब आप करोगे ना, हर साल ऐसा ही एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो इसमें क्या होता है, ये लॉजिक डिकोड जब PYQs से रिलेट करोगे तो मोस्टली क्या होता है, वही लॉजिक रिपीट हो रहा होता है. अब देखो मतलब 7-8 लॉजिक जो भी बनते हैं, तो अब वो लॉजिक एक ना एक लॉजिक लग रहा होता है. बट दैट विल ओनली कम व्हेन यू विल प्रैक्टिस. एंड येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू यार, हर चीज़ आप पढ़ के नहीं जा सकते हो. दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर एग्जाम कि आपको बस फॉर्मूला दे दिया और यू हैव टू अप्लाई हिट एंड ट्रायल, यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन दैट मोमेंट ऑल्सो. अब देखो इसमें क्या लॉजिक होगा सोचो. अगर आप ऐड कर लो, चलो पहले ऐड करके देखते हैं. 9 + 7 कितना होता है 16. 16 + 10 कितना होगा 26. अब 26 आया ये ऐड करने पे, 7 + 9 + 10 ऐड करने पे कितना आया 26. बट हमें तो 8 चाहिए यहाँ पे. तो अगर हम इसको फर्दर ऐड कर दें, 6 + 2 कितना होगा 8. तो मतलब 2 बार ऐड किया है. एक बार इन सबको ऐड किया तो क्या आया 26 और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया 8. अब देखते हैं दूसरे में ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं. जब यही लॉजिक व्हेन इट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द केसेस, तभी हम कह सकते हैं कि ये लॉजिक क्वेश्चन पे है. अब इसको देखो 9 + 11 कितना होगा 20 और 20 + 30 कितना होगा 50. बट यहाँ क्वेश्चन में तो 5 है, तो फर्दर ऐड करो. 5 + 0 कितना होगा 5, मतलब डिजिट्स का सम है ये. अब इसमें देखो 11 + 17 कितना होगा 28. 28 + 21 करो कितना होगा 49. बट यहाँ तो 13 आ रहा है. अब 49 में 4 + 9 करो, ये दोनों डिजिट्स का सम करो कितना आएगा 9 4 13. देखो 13 दिया है. तो क्या लॉजिक लग रहा है, 2 बार सम हो रहा है, एक बार समेशन फिर जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम. अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 + 4 + 15. अब देखो 23 + 4 कितना होता है 27. 27 और 15 कितना होगा 42. 42 में फिर 4 + 2 कर दो जो अभी तक कर रहे थे. 4 + 2 मतलब 6. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए पार्ट. समझ गए ना. अब इसको यार नोट्स नहीं, आप इसी के साथ आप खुद से समझना, लॉजिक समझ के करना, हो जाएगा. ये क्वेश्चन हो गया 6. इसको डिस्कस कर लिया था हमने. 12 कैसे आया दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब एक क्वेश्चन और देखो. दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको. अब देखो ये कह रहा है टाइम एंड वर्क आई हैव टॉट यू. तो पहले प्लेलिस्ट देख लेना, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अब देखो
ये कह रहा है ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज। ए किसी काम को करता है 8 डेज में, बी करता है 16 डेज में, सी करता है 12 डेज में। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, मंडे को सिर्फ ए ने काम किया। बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बी ने किया। सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को सी ने किया। फिर ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। मतलब मंडे को ए ने किया, ट्यूसडे को बी ने किया, वेडनेसडे को सी ने किया। ठीक, फिर थर्सडे को ए करेगा, फिर फ्राइडे को बी करेगा, फिर सैटरडे को सी करेगा, फिर संडे को ए करेगा, मंडे को बी करेगा, ट्यूसडे को सी करेगा। ऐसे द प्रोसेस विल गो ऑन एंड सो ऑन। तो दो स्टेटमेंट दिए, हमें चेक करने, दोनों सही है। वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, पहला स्टेटमेंट ये है जो चेक करना है, इट इज़ नॉट राइट, चेक करना है। और द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। अब देखो इसमें हमने क्या लॉजिक सीखा था, ए 8 डेज में कर रहा है, बी 16 और ये 12, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हो, एलसीएम मेथड पता है ना आपको। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 48, और यही हमारा TW हो जाता है इन द टाइम एंड वर्क लेक्चर्स आई हैव टॉट यू। अब देखो 48 है, अब 48 और अब ए की एफिशिएंसी निकाल लो। हमने फॉर्मूला क्या सीखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग टाइम एंड वर्क, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब ए के लिए सिर्फ बात करो, ए के लिए टोटल वर्क हमें पता है और टोटल डेज हमें पता है। 8 डेज में काम कर रहा है, कितना कर रहा है 48, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लोगे। ए की एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो ए की एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज कितने 8, 8/48 6, तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई। बी की ऐसे ही निकाल लो, तो 48/16 कर दो तो 3, और सी की कितनी आएगी 48/12 दैट इज 4। तो सबकी एफिशिएंसी हमें पता चल गई, कितनी कितनी आ गई 6। मतलब क्या होता है एफिशिएंसी का मतलब पर डे में कितना काम कर रहा है। ए 6 यूनिट्स कर रहा है, बी कितना कर रहा है, ये ए कर रहा है, बी कितना कर रहा है 3 यूनिट्स कर रहा है। यार इसको थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, और सी कितना कर रहा है 4 यूनिट्स कर रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब सब मिटा के एक बार वापस से, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी तक तो वही कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा है। तो ए कर रहा था 8 डेज में, बी कर रहा था 16 डेज में, सी कर रहा था 12 डेज में। तो ऐसे ही टोटल वर्क निकाल लिया 48 और सबकी एफिशिएंसी 6, 3 और 4। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, बी 3 यूनिट करता है, सी 4 यूनिट करता है। जो एफिशिएंसी होती है यही एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, एक दिन में कितना यूनिट वर्क, इतना हम समझ गए। अब ये कह रहा है, देखो अब एक हम लोग चार्ट बनाते हैं। ये कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ऐसे इट विल गो ऑन। अब ये कह रहा है ए मंडे को सिर्फ ए वर्क करता है। जब ए वर्क करेगा तो ए कितना वर्क करेगा 6 यूनिट करेगा। मंडे को ए कर रहा है, ट्यूसडे को कौन कर रहा है, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, बी 3 करेगा। फिर वेडनेसडे को सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे, सी करेगा। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। मंडे ट्यूसडे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और फिर ए। अब देखो अभी अभी तक कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क हमारा कितना, इसको फोकस करना, 48 है, ठीक है। अब देखो अभी हमारा कितना वर्क हो गया है, 6 4 10 13 यूनिट्स वर्क 3 दिन में हो जाता है। इन तीनों को ऐड करो तो 13, फिर ये 13 हो गए, फिर ये 13 हो गए। तो कितना वर्क हो गया 13 + 13 + 13, 13 3 ज़ा 39, 39 यूनिट्स वर्क हो गया। अब ये वाला जो ट्यूसडे आया, मंडे के बाद ट्यूसडे, इस दिन कौन वर्क कर रहा है, फिर से ए ने किया, तो 39 में कितना करेगा ए, 6 करा तो कितना हो गया 45। अभी कितना वर्क बचा है 3 यूनिट्स बचा है। अब अगले दिन ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ये देखो ये मंडे है, इस पर फोकस करना यार, जहाँ पे आई एम हाईलाइटिंग, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है,
फिर वेडनेसडे को कौन करेगा? अरे यार जस्ट सेकेंड, अब फिर से वेडनेसडे आएगा, अब फिर कौन करेगा? बी करेगा। कितना बी कितना करता था? 3 यूनिट्स करता था, तो बी करेगा ये बी का वर्क होगा। तो 13 प्लस ये 6 45 प्लस बी ने किया 3 प्लस फिर 3, अब टोटल वर्क कितना है? 48 हो गया। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इसको आई एम रबिंग इट, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। ये वर्क किस दिन फिनिश हो रहा? नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि हमारा वर्क किस दिन फिनिश हुआ, ये देखो, इस पर फोकस करो, वेंसडे पर फिनिश हो रहा है। ये देखा ना, सैटरडे संडे फिर मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जस्ट अ सेकेंड यार, आई थिंक देर इज अ मिस्टेक। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मंडे 634 just a second, 634 634 634 63 just a second यार, 645 टोटल वर्क हमारा 8 16 12 का एलसीएम 48 था। तो ये कह रहा है वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे बट वर्क इज फिनिशिंग ऑन वेडनेसडे। अकॉर्डिंग टू जिस तरह हम कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। 13 13 13 13 3 ज़ा 39 39 प्लस 6 ए अलोन, जस्ट अ सेकेंड यार, एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन ऑन ट्यूसडे, सी ऑन वेडनेसडे। 6 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 6 यूनिट तो ए बी सी, फिर थर्सडे को ए करेगा, फ्राइडे को बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए संडे को, फिर मंडे को बी करेगा। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी यार हम लोगों ने, ये देखो, सॉरी, लाइन में लिखने में शायद मिस्टेक हुई है। ये देखो, ये वर्क स्टार्ट किस दिन से हुआ? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ए बी सी, फिर संडे को ए, फिर मंडे को बी, फिर ट्यूसडे को सी। यहां तक हमारा 39 हुआ ना, यहां तक 39 हुआ। फिर वेंसडे को ए ने किया, फिर थर्सडे को बी ने किया। हमने यार एक गलती कर दी थी, देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार चार्ट फिर से बना देते हैं। आप 48 वर्क है टोटल और एफिशिएंसी तो समझ गए ना यार, वो बहुत कंजस्टेड हो गया था इस वजह से, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि व्हाई आवर आंसर इज गेटिंग रॉन्ग। जस्ट अ सेकेंड, एक बार बना देते हैं फिर से, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। देखो, ए बी सी, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। सॉरी, सी की जगह 4 लिखो ना, सी 4 यूनिट कर रहा है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अगली फिर ए आएगा, ए बी सी, फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर ए आएगा, ए बी सी, एक साइकिल कंप्लीट हो गई।
ये 13 यूनिट्स हुआ, ये 13 हुआ, ये 13 हुआ ट्यूसडे तक। अब वेंसडे को 13 3 जा 39, 39 अब फिर ए करेगा, ए बी सी के बाद फिर ए, तो 6 करेगा तो ये कितना होगा, यहां तक हो गया 45, कितना बचा 3 यूनिट्स। अब 3 यूनिट्स बी करेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 48। तो वर्क किस दिन खत्म हो रहा है, ये था, ये देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, थर्सडे खत्म हो रहा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, ये सही है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, हमारा वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, 11 डेज में फिनिश हुआ, और किस दिन खत्म हुआ, थर्सडे को। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ये कह रहा है 10 में, नहीं 11 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वो थोड़ा सा यार कंजस्टेड हो गया तो इस वजह से संडे को काउंट करना भूल गए थे। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए डिस्कस, एक ये हो गया, ये हो चुका है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, हिट एंड ट्रायल का। देखो ये कह रहा है ए बी और सी डी 2 डिजिट्स के नंबर हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। मतलब ये कह रहा है अगर ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करो तो ये दे देता है डी ई एफ। ठीक, फिर कह रहा है डी ई एफ एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट। अब डी ई एफ को किसी 3 डिजिट के साथ जोड़ो, जैसे जी एच आई, दोनों को ऐड करो ये, तो अब रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट से 975। तो ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी हैं सब डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, और ई 0 है और एफ 8 है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इनका सम पूछा है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर से बता देते हैं एक बार। देखो ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ रहा है कोई डी ई एफ, फिर उसको एक 3 डिजिट नंबर जी एच आई के साथ ऐड किया, देन वी विल गेट 975, और ई की वैल्यू है 0, एफ की वैल्यू है 8। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा। अब देखो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो हम सबसे पहले ये करते हैं, ये लाइन पढ़ लेना, डी ई एफ एडिंग डी एफ टू अनदर 3 डिजिट रिजल्ट इन 975। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, इस पे कर लेंगे सॉल्व। इस डी ई एफ और जी एच आई को ऐड किया तो हमें मिल रहा है 975, ये क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है। अब ई है 0 और एफ है 8, ये देखो ई 0 एफ 8 दिया है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं डी, ई की जगह 0 एफ की जगह 8, जी एच आई, और ये रिजल्ट देगा 975 दे रहा है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज देखो, ये 975 है, अब देखो F8 है अगर, तो 8 है, एक लाइन समझना यहाँ पे, अगर F8 है और 8 में I को ऐड, I और 8 और I, यही तो F और I ऐड होंगे, तो 5 बच रहा है। तो 5 कब बचेगा, 8 में क्या ऐसा ऐड करो कि यूनिट डिजिट 5 आती है, 8 प्लस 1 करोगे तो होगा नहीं 9, 8 प्लस 2 10, 0 आ जाएगी, 8 3 11, 8 4 12, 8 5 13, 3 आ जाएगी, 8 6 14, 8 7। तो I जब 7 होगा तभी तो 8 7 15 आएगा। देखो कैसे, अब इस चीज पर फोकस करना, ये तो कॉमन सेंस है यार। अगर D है, E 0 है, ये 8 है, ये G है, ये H है, ये 7 होगा। अब ये देखो ये 7 होगा तभी तो 8 7 15 में ये 1 कैरी हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 0 है। ठीक, अब ये समझ गए। अब देखो
अब हमें पहला तो 5 आ गया, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या 7 चाहिए, सेकंड प्लेस पे 7 चाहिए। ये ई की जगह 0 लिखा है। अब 1 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा 1। अब 1 में ऐसा क्या ऐड करो कि 7 मिले, तो ये कह रहा है 1 प्लस एच में ऐसा क्या ऐड करो कि 7 मिल जाए। तो एच यार 6 ही तो होगा, क्योंकि 1 प्लस 6 तभी तो 7 मिलेगा। तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया एच हमारा 6 होगा। तो दैट मीन्स इसकी जगह हम बिगाड़ कर, ये तो हमारा जी है, इसकी जगह 6 लिख लें। क्यों, क्योंकि डी 106 ये क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हमें 975 चाहिए, हमें 2 मिल गए। अब हमें लास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए 9। अब देखो 9 कितनी तरह से बन सकता है, एक चीज देखना यहां पे। या तो 9 बन सकता है 0 प्लस 9 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, 2 और 7 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, 4 और 5 9 होता है। ये सब 9 प्लस करने पर आते हैं। हम ये सब 9 देंगे। देखो अभी इसको अलग भूल जाओ। अब हम इसी को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें डी और जी, देखो क्वेश्चन में दिया है डी और जी रिजल्ट करके आंसर क्या आ रहा था, देखो 975 में रिजल्ट हो रहा था। तो हम 7 और 5 तो पता चल गया, बट हमें 9 चाहिए। 9 दो, डी और जी को ऐसा जोड़ो कि 9 आ जाए, बट 9 चाहिए तो 9 कब आएगा। इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बट देखो क्वेश्चन में एक चीज ये भी दी हुई थी, इसको ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो। फर्दर एबीसी सब डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। अब एक चीज देखो यार, इस क्वेश्चन में डिजिट्स 0 से डिस्टिंक्ट है, मतलब 0 to 9 है, बट सब अलग अलग है। ठीक, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम एक्सप्लेनिंग इसलिए टाइम लग रहा। अब देखो यार 0 और 9 में हम 0 यूज कर चुके हैं, ई हमें 0 दिया था क्वेश्चन में, देखो ई 0 दिया था। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 के साथ 0 ऐड करो। बट हमें डी और जी में 0 कोई नहीं हो सकता। 9 हमें इतने तरह से मिल सकता है, या तो डी ए हो या जी ए हो, या डी ए हो या जी ए हो। बट हमारे साथ अब क्या है, हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं ले सकते पूरा। क्यों, क्योंकि 0 एक बार यूज हो चुका है। तो डी या जी, डी और जी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, ये पता चल गया। तो ये कॉम्बिनेशन कैंसिल। अब 8 भी यूज हो चुका है, तो ये कॉम्बिनेशन कैंसिल। डी या जी में कोई भी एक 8 तो हो नहीं सकता, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 7 भी यूज हो चुका है, तो 2 और 7 वाला भी कैंसिल। अब 6 भी यूज हो चुका है, तो 3 और 6 भी कैंसिल। तो एक ही कॉम्बिनेशन बचा, 4 और 5, एक ही कॉम्बिनेशन बचा। दैट मीन्स हमारा सिंप्लीफाई करके कहाँ तक पहुँच गए हम यहाँ पे पहुँच गए कि या तो डी और जी या तो 5 या 4 होंगे तब 9 आ सकता है, या तो या 4 या 5 हो सकता है। मतलब या तो D5 हो G4 हो, या D4 हो G5 हो, 9 दोनों केस में आएगा। बट ये हम कंफर्म हो गए, D या तो 5 या 4 हो सकता है, G भी 4 या 5 हो सकता है। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये लिख सकते हैं, हमारे पास नंबर थे ABCDEFGHI। हमें ये पता है E की वैल्यू क्या है 0, F की क्या है 8, और हमने क्या निकाला F की 8, I की निकाली थी कितनी 7, H की क्या निकाली थी 6। देखो 6, ये H था, ये 6 है, 087676। अब D और G में अब हमें बचा है ABCD और G। ये या तो 5 होगा या 4 होगा, ये श्योर है। और ये भी या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो 4 या 5, 4 5 ये। तो अब ABC के लिए क्या बचे,
नंबर्स हमारे पास कितने थे देखो, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये थे। जस्ट अ सेकेंड यार, ए बी सी क्या हो सकते हैं? अब देखो 4 और 5 नहीं हो सकते क्योंकि ये तो डी और जी होंगे। अगर D5 होगा तो G4 होगा, G4 होगा तो D5 होगा। 6 और 7 भी नहीं हो सकते, 0 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या बचे? तीन नंबर बचे, या तो 1 2 3 और एक 9 बचा। आई थिंक वी आर कमिटिंग अ मिस्टेक। ABCDEFGHI। जस्ट अ सेकेंड यार, क्वेश्चन फिर से पढ़ने दो। ABCDEFGHI। अच्छा, एक चीज और दी हुई है, ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक 3 डिजिट का नंबर DEF आ रहा है। ए बी और अगर डी को 5 लेट कर लो पहले, या तो D5 होगा या 4 होगा, दोनों केस देख लेते हैं। या तो एक बार 5 ले लो तो DEF आ रहा है, मतलब 5 E क्या है 0, F क्या है 8, और अगर D को 4 लोगे तो ये आएगा 408 हो जाएगा। DEF आना है। अब 5 में ABC की क्या वैल्यू रखें कि 8 आएगा? अगर 5 को B से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या क्या नंबर हमारे पास बचे हैं ए बी सी के लिए? या तो सिर्फ हमारे पास 1 2 3 हो सकता है, या तो सिर्फ 9 बचा है, क्योंकि 9 यूज नहीं हुआ है किसी के लिए। 1 2 3 और 9 नहीं यूज हुआ है, बाकी सब हो गए। E0 था, E0 8 भी यूज हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, और 4 और 5 भी हो गए। तो इसको हम अगर 1 2 3 ले लेते हैं, हमसे सम ऑफ ABC पूछा है, तो अगर 1 2 3 लेके देख लो ABC को, तो अगर ABC को 1 2 और 3 लोगे और ये 5 ले लो D को, तो ये क्या बचेगा? मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये नहीं हो सकता, 5 2 ज़ा 10। कुछ ऐसा लो कि 8 आए। तो अगर हम D को चलो 4 वाला केस ले लेते हैं, 4 वाला केस ले रहे हैं, देखो ये वाला केस लो, तो ये क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी 8 आएगा। क्योंकि 5 से तो कुछ भी B की वैल्यू रखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने में यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगी। हम ये वाला केस ले रहे हैं, 1 2 3 और D तो 4 था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 यार, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, फिर इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 8, 408। ये कन्फर्म हो गया हमारा। देखो ये कन्फर्म हो गया, मतलब हमारा ये श्योर है। देखो ये हमने कैसे कन्फर्म किया, आई एम अगेन टेलिंग यू। एक हिंट और दी गई थी ना। अब हम ये तो कन्फर्म है, हम देखो हम ये कन्फर्म हो गए कि हमें ए बी सी बचे थे हमारे पास, और हमें 4 वैल्यू बची थी, 1 2 3 और 9। हमें और हमसे पूछा है ए बी सी का सम। तो ए बी सी हमने पहले 1 2 3 देखा। क्यों देखा? इसका रीज़न है क्योंकि ए बी इंटू सी, डी को अगर 4 लोगे, या तो 4 या 5 हो सकता है, देख चुके। अगर 4 लोगे, हमें चाहिए है DEF, लास्ट में 8 चाहिए। 8 तभी आएगा जब D4 होगा, तो D4 होगा और G5 होगा। तो 4, और ये 4 इंटू 4 में क्या मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8 आएगा, 4 3 ज़ा 12 आएगा, 9 4 ज़ा 36। तो सिर्फ 4 को जब 2 से करोगे तो डिजिट क्या आती है?
जब ये 2 होगा तभी यूनिट डिजिट 8 मिलेगी। तो हमें ये श्योर हो गया बी हमारा 2 है, बी 2 है। अब ए और सी को हमने 1 और 3 रख के देखा तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया और यही हमारा डी ई एफ था। और देखो क्वेश्चन में ये यही कह भी रहा था, ये चीज, ये लाइन पढ़ो, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर। ये लाइन पढ़ना, ये देखो दिया है ए बी विथ ए बी मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट इधर 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। मतलब ए बी और सी डी को करा तो डी ई एफ, डी क्या है 4 0, एफ क्या है 8, ई 0 है तो मिल गया। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ 6, आंसर इज 6। वैसे भी यार अगर तीनों में से कोई 9 ले लोगे अगर, तो 9 प्लस 1 कर दोगे। मान लो अगर आप बी को 9 ले लेते हिट एंड ट्रायल के लिए, तो कुछ भी ऐड करोगे 1 2 3 तो 9 से बड़ा चला जाएगा, आंसर 9 ही तक है। तो कॉमन सेंस था ए बी सी क्या होंगे 1 2 3 ही हो सकते हैं, 9 कोई होगा ही नहीं। तो आंसर इज 6। अब देखो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये कल ही कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन ये बचा। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। दिस वॉज इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू ना, कल बोला था लास्ट में कि एस वो 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन आया है जो कि 2022 का PYQ है। इसका स्टेटमेंट 1 पढ़ो। सम ऑफ डिजिट्स, ये लाइन पढ़ो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर मतलब कोई नंबर है अगर XYZ तो उसके डिजिट्स का सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अगर करोगे तो ये दे रहा है XYZ। ऐसा कौन सा नंबर है, हमने 2022 का ये PYQ है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि PYQ से थीम रिपीट होती है। अब ये देखो, और ये 2022 का PYQ है, याद आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी 6 ये भी 6। हमने एक क्वेश्चन किया था और नाउ आई विल शो यू। ये क्वेश्चन पढ़ो 2022 का PYQ। ये क्वेश्चन पढ़ो लाइन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर दिया है और वहां पे क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। बात तो वही है यार, वही पूछा। इसको हमने क्या किया था, इसका आंसर ओनली 3 आया था, याद होगा। देखो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, 3 वैल्यू आई थी, एक बार x माइनस 1 x प्लस 1 लेके किया था तो 3 वैल्यू। जब x 2 होगा तो नंबर क्या बनेगा 1 2 3, x 0 होगा तो नंबर क्या बनेगा -1 0 1, और x -2 होगा तो नंबर क्या बनेगा -3। सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर पॉसिबल होते हैं, ये हमने करा था डिस्कस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये कह रहा है कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, ठीक। व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन है, नंबर पूछा है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मतलब हम नंबर ले लेते हैं 123, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3, हाँ तो ये हो जाएगा 6 6, ठीक। पहला स्टेटमेंट ये है। अब दूसरा स्टेटमेंट, नंबर इज डिविजिबल। पहला स्टेटमेंट तो सही है, 123 में ये कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है। 123 नंबर ले लो या 321 कोई भी ले लो। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, ये तो PYQ है तो हमें पता है ये तो होल्ड करता है, ये 3 नंबर ऐसे होते हैं, हमें तो ये भी पता था क्योंकि ये 2022 में हमने किया था। अब द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, जो नंबर है, नंबर क्या है 123, हमने लेट किया सपोज करो। ऐसे तो बहुत नंबर बनेंगे, 123 बनेगा, एक 321 बनेगा, एक 231 बनेगा, एक 213 बनेगा, ऐसे 6 नंबर बनेंगे। द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर। जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ 6। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर क्या है 123 की सम ऑफ डिजिट्स क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो रहा है 6। तो ये कह रहा है ये जो नंबर है 123, ये सम ऑफ डिजिट्स मतलब 6, इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। यार गलत हो गया ना, चाहे 321 नंबर ले लो और 6 से डिवाइड करो तो 6 5 30, नहीं हो रहा। 123 देख लो ना, 123 और 6, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही। अब क्वेश्चन क्या है,
द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट. ये तो गलत है, सेकंड वाले से तो आंसर नहीं होगा, सेकंड गलत है क्योंकि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर. ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही होगा. कैन नॉट बी आंसर्ड नहीं, ये तो गलत. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन. स्टेटमेंट वन को सिर्फ लेके क्वेश्चन आंसर हो सकता है बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट. इससे आंसर नहीं हो सकता, इससे हो सकता है, इसलिए आंसर ए पार्ट. ठीक है, तो मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. अब एक क्वेश्चन बस बचेगा, ये वाला आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, एक और पार्ट आएगा 2023 का. कुछ क्वेश्चन बते, इसमें एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भी डिस्कस कर दिया. अब यार क्या करेंगे ना, अब बैक पेपर चलेंगे 21 में. अब हर पेपर में, जैसे 21 का जब पेपर व्हेन आई विल सॉल्व, तो उसमें 2023 के एक ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन 23 के ऐड कर दिए. फिर अगले वीडियो में 23 के दो ऐड कर दिए. 22 के एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हमारे दो क्वेश्चन. अब उसमें यही करेंगे. तो जैसे 2020 का जब पेपर करेंगे तो 2022 का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐड कर दिया. तो ऐसे क्या है, एक एक वीडियो अलग वैसे नहीं बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट. हर जैसे 21 का पेपर सॉल्व किया तो 23 के दो क्वेश्चन डाल दिए, या 21 का पेपर कर रहे तो एक 2022 का भी करा दिया, 23 का भी. तो बैकलॉग भी ऐसे कवर कर लेंगे और अगले ईयर का भी सॉल्व होता जाएगा, प्रीवियस 21 का, फिर ऐसे ही 2020 में कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.